बर्बरीक खाटू श्याम कैसे बने, आइए सुनते हैं यह कथा। बर्बरीक कौन थे? बर्बरीक की दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे। उसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। बर्बरीक भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरीक को आरंभ से ही धनुर्विद्या में रुचि थी। बर्बरीक को भगवान शिव ने वरदान दिया था कि वह अपने 3 बाणों से तीनों लोकों को जीत सकते हैं। भगवान शिव ने उन्हें वरदान के साथ 3 अमोघ बाण भी दिए। जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तो भगवान श्री कृष्ण इस बात को जानते थे। महाभारत के युद्ध को लेकर भगवान श्री कृष्ण को यह भय सताने लगा था कि अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हुआ और कौरवों की तरफ से यदि युद्ध किया तो पांडवों की हार सुनिश्चित है। बर्बरीक को हारे का सहारा कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण की चिंता थी कि बर्बरीक हारने वाले सेना का साथ देंगे और कौरवों की इस युद्ध में हार हो रही थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को युद्ध से दूर रखने की युक्ति निकाली। भेष बदलकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ बर्बरीक से मिलने पहुँचे। बर्बरीक युद्ध के लिए निकलने ही वाले थे। बर्बरीक के तरकश में 3 ही बाण देखकर ब्राह्मण का वेश बदले भगवान श्री कृष्ण ने उनका मजाक उड़ाते हुए चुनौती दी। अगर श्रेष्ठ धनुर्धर है तो सामने खड़े पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को पीपल के पेड़ की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक करके सारे पत्तों को छेदता रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा दिया कि यह पत्ता छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर भगवान श्री कृष्ण के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया अपना पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण को यकीन हो गया कि बर्बरीक जिस तरफ से भी लड़ेंगे दूसरे पक्ष की हार तय है, इस पर उन्होंने पूछा कि बर्बरीक किसकी तरफ से युद्ध करोगे? तो बर्बरीक ने उत्तर दिया कि अपनी माँ को वचन दे चुके हैं कि जो पक्ष हारेगा वो उसी की तरफ से युद्ध लड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण दोबारा ब्राह्मण के वेश में बर्बरीक के पास पहुँचे और दान में सिर मांग लिया। बर्बरीक महान धनुर्धर होने के साथ बात के भी धनी थे और वचन के पक्के थे। बर्बरीक ने अपना शीश काटने से पहले भगवान श्री कृष्ण से विनती की वे सिर्फ एक बार अपने वास्तविक रूप के दर्शन करा दे। भगवान श्री कृष्ण ने विनती स्वीकार कर ली और अन्य कोई इच्छा बतलाने को कहा। तब बर्बरीक बोले कि वे कटे सिर के साथ ही पूरे युद्ध को देखने की इच्छा रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी इस इच्छा को पूर्ण किया और बर्बरीक का सिर समीप के
एक पहाड़ी जिसे खाटू कहा जाता था वहां स्थापित कर दिया। यहीं से बर्बरीक ने पूरे युद्ध को देखा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को एक वरदान दिया कि कलयुग में लोग उसे कृष्ण के अवतार की तरह पूजेंगे। आज इस स्थान को खाटू मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहां पर बर्बरीक की खाटू श्याम के रूप में पूजा की जाती है, जिसे हम हारे का सहारा भी कहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।